हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं अपने इस ज्योतिष कार्यक्रम में, जहां पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराता हूं। मित्रों, आज मैं आपको बहुत आवश्यक जानकारी यह है कि जब कोई ग्रह खराब स्थिति में होता है, एक ग्रह यदि खराब स्थिति में है तो दूसरा ग्रह उसका निदान का साधन बनता है, अर्थात उसके दोष को दूर करता है और कुंडली में फिर आपका जीवन सामान्यतः हो जाता है। अब कौन से ग्रह ऐसे हैं जो कि आपके कुंडली में दूसरे ग्रह का दोष निवारण करते हैं, अर्थात कुंडली में एक ग्रह ठीक है और यदि दूसरा ग्रह खराब भी है तो उसका निदान वो कर सकता है। तो कौन कौन से ऐसे ग्रह होते हैं, उनके बारे में आज मैं आपको सूक्ष्म जानकारियां उपलब्ध कराऊंगा। मित्रों, वीडियो प्रारंभ करूं इससे पहले आपसे आग्रह है कि वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, वीडियो को शेयर भी करें, अन्य लोगों तक भी भेजें, या फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, या अन्य जानकारियां अन्य लोगों तक भी पहुंचाने की कोशिश अवश्य करें। साथ में लाइक कमेंट भी आप कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है। तो मित्रों, ऐसे ग्रह भी होते हैं जो दूसरे ग्रह का दोष का निवारण कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं राहु ग्रह की। राहु ग्रह सबसे ही खतरनाक ग्रह जन्म कुंडली का होता है। सही स्थिति में है तो मनुष्य को फर्श से अर्श तक पहुंचाने का काम करता है, और खराब स्थिति में है तो दयनीय स्थिति, रोड पे आने तक की नौबत राहु ग्रह की दशा में, अंतर्दशा में, प्रत्यंतर दशा में जातकों में देखा गया है। परंतु मित्रों, राहु ग्रह यदि खराब स्थिति में है, यदि राहु ग्रह दोषकारी आपकी कुंडली में बन रहा है, तो उसका जो दोष होता है, एक ग्रह ऐसा भी है जो उसके दोषों का निवारण कर देता है। वो ग्रह है बुध ग्रह। कहने का तात्पर्य है कि बुध ग्रह राहु के दोषों को नष्ट कर देता है। यदि आपकी कुंडली में राहु ग्रह खराब स्थिति में है और बुध ग्रह अच्छी स्थिति में है तो राहु के दोषों को भी समाप्त कर देगा। राहु की दशा, अंतर्दशा जब आएगी तो बुध ग्रह उसमें आपका ढाल बन जाएगा, उनके दोषों को दूर कर देगा। अगर मित्रों राहु भी खराब है, बुध भी खराब है, दोनों ग्रह खराब स्थिति में है, तो जब ये दोनों ग्रह खराब स्थिति में हैं तो शनि ग्रह आपका ठीक होना चाहिए। दोनों ग्रहों की खराब स्थिति में शनि ग्रह इन दोनों के दोषों को निवारण कर देता है। और यदि मित्रों जन्म कुंडली में राहु भी खराब है, बुध भी खराब है, शनि भी खराब है, ये तीनों ग्रह जब खराब स्थिति में आपके चल रहे हैं तो इन तीनों के दोषों के निवारण के लिए मंगल ठीक होना चाहिए। मंगल ग्रह की स्थिति ठीक होनी चाहिए। मंगल ग्रह इन तीनों के दोषों को समाप्त कर देता है। राहु, बुध, शनि, इन तीनों के दोषों को समाप्त करने का काम करता है मंगल ग्रह। और मित्रों, यदि राहु भी खराब है, बुध भी खराब है, शनि भी खराब है और मंगल ग्रह की भी जन्म कुंडली में खराब स्थिति है, तो इन चारों के दोषों को जो समाप्त कर देता है, नष्ट करने का काम करता है, वह एक है शुक्र ग्रह।
शुक्र ग्रह इन चारों के दोषों को समाप्त करने की क्षमता रखता है। और मित्रों, यदि शुक्र की भी स्थिति ठीक नहीं है, राहु भी ठीक नहीं है, बुध भी ठीक नहीं है, शनि भी ठीक नहीं है, मंगल भी ठीक नहीं है, शुक्र भी ठीक नहीं है, तो एकमात्र ग्रह बृहस्पति ग्रह है। बृहस्पति ग्रह इन पांच पांच ग्रहों के दोषों को समाप्त कर देता है। पांच ग्रहों के दोषों का निवारण करने का काम करता है बृहस्पति ग्रह। अब फिर बात आती है, यदि बृहस्पति ग्रह की भी स्थिति ठीक नहीं है, तो बृहस्पति ग्रह भी यदि ठीक नहीं है जन्म कुंडली में, तो उसके बाद आता है चंद्रमा। चंद्रमा मन का कारक है, और ये 6 के 6 ग्रह यदि खराब स्थिति में है, कौन? राहु बुध, शनि मंगल, शुक्र बृहस्पति, ये 6 ग्रह यदि खराब स्थिति में है और आपका चंद्रमा ठीक है, तो ये चंद्रमा इन 6 के कष्टों का निवारण कर देता है। इन 6 के जो दुख होते हैं उनको समाप्त करने की क्षमता चंद्रमा रखता है। और यदि मित्रों चंद्रमा भी आपका खराब है, चंद्रमा भी यदि आपका खराब है, तो तब कौन सा ग्रह बचता है? सूर्य ग्रह बचता है। तो सूर्य ग्रह, इन 7 ग्रहों में से सूर्य ग्रह एक ऐसा ग्रह है, ये सब के दोषों का निवारण कर देता है। एक तो यह हो गया है। दूसरा एक इसका उपाय यह भी है कि यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु ग्रह खराब स्थिति में है, तो राहु ग्रह के लिए यदि आप उपाय कर रहे हैं तब भी कोई फर्क नहीं, तो बुध के उपाय कीजिए। बुध को मजबूत करने की जरूरत है। बुध को मजबूत करो तो राहु के दोष समाप्त हो जाएंगे। यदि बुध भी खराब है, राहु भी खराब है, तो शनि के लिए प्रयोग कीजिए, शनि के उपाय कीजिए, शनि का उपचार कीजिए, तो आपके बुध के दोष समाप्त हो जाएंगे। यदि शनि भी खराब स्थिति में है तो मंगल को मजबूत करने की कोशिश करो। जन्म कुंडली में यदि मंगल ग्रह आपका मजबूत होगा तो आपका फिर इन तीनों ग्रहों के, बुध ग्रह, राहु ग्रह, शनि ग्रह, इन तीनों ग्रहों के जो दोष होते हैं वह समाप्त होने लग जाते हैं। तो मंगल को मजबूत करना है। और मंगल भी यदि ठीक स्थिति में नहीं है, मजबूत होने की स्थिति में नहीं है, तो फिर शुक्र को मजबूत करने की कोशिश करो। ये इसका तोड़ है, शुक्र को करो मजबूत। और मित्रों, यदि शुक्र भी ठीक स्थिति में नहीं हो सकता है, तो उसके बाद आता है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति के उपाय कीजिए। और यदि बृहस्पति को भी आप ठीक नहीं कर सकते हैं, उसके उपाय भी आप कर नहीं सकते हैं, तो चंद्रमा को मजबूत कर दीजिए। क्यों? मन का कारक है, मन आपका ठीक होना चाहिए। मन को एकाग्र करने की कोशिश करो, मन को विचलित मन होने दो। तो क्या करना है? चंद्रमा के उपाय करने हैं। और यदि चंद्रमा भी आप ठीक नहीं कर सकते हैं, चंद्रमा की स्थिति भी आपकी ठीक नहीं है, तो सूर्य के उपाय कीजिए। सूर्य क्यों है? क्योंकि सूर्य प्रत्यक्ष है, आप उसके उपाय कर सकते हैं। सूर्य को जल चढ़ाओ, प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठो, अपने से बड़ों का आदर करो, उनका सत्कार करो, उनके चरणों की सेवा करो, उनके बातों को मनन करो। कभी अपने से बड़ों के साथ कुतर्क मत करो, तब आपका सूर्य ठीक होगा। और यदि आपका सूर्य भी ठीक नहीं है, तो अपने इष्ट का ध्यान करो, अपने इष्ट की सेवा करो, गायत्री का जप करो, गायत्री मंत्र का जप करो, तो निश्चित ही आपके सारे ग्रह आपके शुभ हो जाएंगे। ठीक स्थिति में सारे ग्रह आपके आ जाएंगे। तो सब ग्रहों में जो श्रेष्ठता है वह है सूर्य की है। सूर्य आत्मकारक ग्रह है। सूर्य का संबंध सीधे आत्मा से है। इसलिए सूर्य ग्रह के ठीक करने के आपने उपाय करना है, प्रयोग करना है, तब जाकर के आपका जीवन सुखमय हो जाएगा।
तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।